मॉर्निंग स्टूडेंट्स, साई राम, नमो नमः। आज हम सीखेंगे लेसन नंबर 5 पंचमः पाठः पंडिता रमाबाई। पंडिता का मीनिंग है विदुषी, स्कॉलर रमाबाई। उन्होंने अपने पूरे जीवन में बालिकाएं मतलब लड़कियां और महिला उनकी शिक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। उनके जीवन के बारे में इस लेसन में हमें बताया गया है, उनके कार्य के बारे में दिखाया गया है इस लेसन में। तो हम पहले लेसन रीड करेंगे और बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। दिस इज योर फर्स्ट पैराग्राफ। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 851 क्रिस्ताब्दे जन्म अलभत। तस्याः पिता अनन्तशास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम्। तस्मिन् काले स्त्रीशिक्षायाः स्थितिः चिन्तनीया आसीत्। स्त्रीणां कृते संस्कृतशिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्, किन्तु डोंगरे रूढिबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम् अध्यापयत्। एतद् अर्थं सः समाजस्य प्रतारणाम् अपि असहत्। अनन्तरं रमा अपि स्वमातुः संस्कृतशिक्षां प्राप्तवती। दिस इज अवर फर्स्ट पैराग्राफ। वन बाय वन लाइन का मीनिंग देखते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 851 क्रिस्ताब्दे जन्म अलभत। अग्रगण्या का मीनिंग है फोरमोस्ट इन द फील्ड ऑफ फीमेल एजुकेशन। स्कॉलर रमाबाई वॉज बॉर्न इन द ईयर 1858। पंडिता मतलब स्कॉलर। 1858 में उनका जन्म हुआ था। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्या मतलब फोरमोस्ट पंडिता रमाबाई ने 1858 ईस्वी सन में जन्म लिया। इस लाइन का मीनिंग हुआ। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। तस्याः विच विभक्ति? तत्प्रोनाउन स्त्रीलिंगम, षष्ठी विभक्ति। तस्याः पिता मतलब उसके पिता। हर फादर वॉज अनंत शास्त्री डोंगरे एंड मदर लक्ष्मीबाई। उनके फादर का नाम था अनंत शास्त्री डोंगरे और उनकी माता का नाम था लक्ष्मीबाई। आस्ताम अस धातु का लंग लकार पास्ट टेंस है ये। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थितिः चिंतनीया आसीत्। तस्मिन् काले इन दोज डेज द कंडीशन मतलब स्थिति का मीनिंग क्या है? कंडीशन। इन दोज डेज द कंडीशन ऑफ द वुमेन्स एजुकेशन वॉज पिटिएबल। उस समय में स्त्रियों की शिक्षा की दशा बहुत ही शोचनीय थी, बहुत ही खराब थी। ओके। चिंतनीय मतलब सोचने लायक थी, चिंता करने लायक थी ऐसे। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्। स्त्रीणां कृते मतलब स्त्रियों के लिए। ओके। संस्कृत का एजुकेशन ऑलमोस्ट वो था ही नहीं, उनको दिया ही नहीं जाता था। संस्कृत एजुकेशन फॉर वुमन वॉज ऑलमोस्ट नॉट इन वॉग। मतलब उस टाइम में प्रचलित नहीं था। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा लगभग अप्रचलित थी। ऐसे इस लाइन का मीनिंग है। प्रचलित नहीं था, उनको संस्कृत पढ़ाया नहीं जाता था। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम अध्यापयत्। रूढ़िबद्ध धारणा मतलब क्या है? जो समाज की धारणा रहती है, जो वर्षों से रूढ़ी जो चलती आ रही है उसको बोलते हैं रूढ़िबद्धम धारणा। बट गिविंग अप द नोशन हेल्ड बाय द कन्वेंशन, डोंगरे गेव संस्कृत एजुकेशन टू हिज वाइफ। वो जो रूढ़िबद्ध धारणाएं थी, उन्होंने वो रूढ़ियों से बंधी हुई सब धारणा को छोड़कर अपनी पत्नी को संस्कृत की शिक्षा दी। जो पंडिता रमाबाई के फादर थे डोंगरे, उन्होंने ये बहुत सालों से जो बंधी हुई धारणाएं थे उन सबको छोड़कर अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया। ऐसे इस लाइन का मीनिंग होता है। एतद् अर्थम फॉर दिस रीजन सह समाजस्य प्रतारणामपि असहत्। उन्होंने जब संस्कृत में अपनी वाइफ को एजुकेशन दिया तो फॉर दिस पर्पज रमाज फादर टॉलरेटेड द टॉन्ट्स ऑफ द सोसाइटी ऑल्सो। सोसाइटी ये समाज, उन्होंने उनको बहुत टॉन्ट दिए, अच्छे से उनको
बिहेव, उनके साथ अच्छे से बिहेव नहीं हो रहा था, फिर भी उन्होंने वो सब टॉलरेट किया। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। अनंतरम मतलब आफ्टर दिस रमा also received संस्कृत एजुकेशन फ्रॉम हर मदर। स्वमातुः मतलब फॉर ओन मदर, अपनी खुद की माँ से रमाबाई ने भी संस्कृत की जो शिक्षा है वो प्राप्त की। ऐसे इस लाइन का मीनिंग हुआ। हमारे इस पैसेज में आने वाले हार्ड वर्ड्स कौन से हैं? चिंतनीया मतलब पीटीएबल, परित्यज्य गिविंग अप, अध्यापयत संस्कृतम अध्यापयत, दिस इज अवर संयोग, संस्कृतम अध्यापयत, अध्यापयत का मीनिंग है टॉट। प्रतारणाम मतलब टॉन्ट, ओके। असहत मतलब टॉलरेटेड, स्वमातुः अपनी माता से, प्राप्तवती मतलब रिसीव्ड। दीज आर द हार्ड वर्ड्स, ओके। नाउ अवर नेक्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ इज कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः सज्जातः, तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्षपीडिताः दिवङ्गताः। तदनन्तरं रमा स्वज्येष्ठभ्रात्रा सह पदभ्यां समग्रं भारतम् अभ्रमत्। भ्रमणक्रमे सा कोलकातां प्राप्ता। संस्कृत वैद्युष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती च इति उपाधिभ्यां विभूषिता। तत्रैव सा ब्रह्मसमाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम् अकरोत्। पश्चात् सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आन्दोलनं प्रारब्धवती। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः सज्जातः। विपन्नः मतलब पुअर, निर्धन, ओके। कालक्रमेण मतलब समय के बदलने से, टाइम सर्कल, जैसे जैसे टाइम आगे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, उसके पिता जो थे वो पुअर हो गए। टाइम सर्कल मेड रमास फादर पुअर। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्षपीडिताः दिवंगताः। दिवंगताः का मीनिंग है पास्ट अवे, डेथ हो जाती ना उसको बोलते हैं दिवंगताः, मृत्यु को प्राप्त हो गए। देखो वहाँ पे क्या है, हर पेरेंट्स, तस्याः पितरौ मतलब हर पेरेंट्स, ज्येष्ठा भगिनी मतलब उसकी बड़ी बहन, एल्डर सिस्टर, दुर्भिक्ष पीड़िताः दिवंगताः, पास्ट अवे आफ्टर सफरिंग फ्रॉम फेमाइन। दुर्भिक्ष मतलब फेमाइन, मतलब क्या, उनके माता पिता, रमाबाई के माता पिता और बड़ी बहन अकाल से पीड़ित होकर उनकी मृत्यु हो गई, मृत्यु को प्राप्त हो गए। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। तद अनंतरम मतलब आफ्टर दिस, ओके। आफ्टर दैट तद अनंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह, देखो भ्रात्रा सह, दिस इज तृतीया विभक्ति, स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। अभ्रमत इज अ पास्ट टेंस, ओके। उसके माता पिता जब उनकी डेथ हो गई, बड़ी बहन की भी डेथ हो गई, अब उसके बाद आफ्टर दैट टूरिंग इंडिया ऑन फुट रमा एंड हर एल्डर ब्रदर रीच कोलकाता। इसके बाद रमा अपने बड़े भाई के साथ पैदल सारे भारत में घूमती हुई कोलकाता पहुंची। ऐसे इस लाइन का मीनिंग है। भ्रमण क्रमे सा कोलकातां प्राप्ता मतलब उसके भाई के साथ, पदभ्याम मतलब पैदल, समग्रम भारतम अभ्रमत पूरा भारत घूमी, और घूमते घूमते कहाँ पहुंची, कोलकातां प्राप्ता मतलब वो कलकत्ता पहुंच गई। संस्कृत वैद्युष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती च इति उपाधिभ्यां विभूषिता। संस्कृत वैद्युष्येण मतलब क्या, ड्यू टू द डीप नॉलेज ऑफ संस्कृत। संस्कृत वैद्युष्येण, वैद्युष्येण का मीनिंग है डीप नॉलेज, ड्यू टू द डीप नॉलेज ऑफ संस्कृत देयर शी वॉज एडॉन विथ पंडिता एंड सरस्वती टाइटल्स। उपाधि मतलब टाइटल्स, और विभूषिता मतलब एडॉन, उसको कौन से टाइटल मिले,
पंडिता और सरस्वती, ये टाइटल्स उसे वहाँ पे उन टाइटल्स के द्वारा, उन उपाधियों के द्वारा विभूषित किया गया। संस्कृत विद्वत्ता के कारण उन्हें वहाँ पर कोलकाता में पंडिता और सरस्वती ये दोनों टाइटल्स दिए गए। तत्रैव मतलब तत्र एव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। और वहाँ पे उन्होंने और क्या किया, वहीं पर मतलब कलकत्ता में ही, वहाँ ही ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर उन्होंने वेदों का अध्ययन किया। वेद अपने जो है हमारे ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, वो सब वेद है, उनका उन्होंने अध्ययन किया। ओके, यहाँ पे उस लाइन का मीनिंग क्या हुआ, देयर विथ ब्रह्म समाज, ब्रह्मो समाज, रमा स्टडीड वेदास, शी वॉज इम्प्रेस्ड बाय द ब्रह्मो समाज। ये जो ब्रह्म समाज है उनसे वो बहुत ही इम्प्रेस हो गई ब्रह्म समाज, और वो इम्प्रेस होकर उन्होंने वहाँ पे वेदों का अभ्यास किया। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। पश्चात मतलब लेटर, आफ्टर दैट शी स्टार्टेड अ मूवमेंट। आंदोलनम मतलब मूवमेंट, प्रारब्धवती स्टार्टेड, शी स्टार्टेड अ मूवमेंट ऑफ teaching Sanskrit and Vedas, scriptures etc. to girls and women. At that time वो अलाउड नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, उसके लिए उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया कि गर्ल्स और वुमन को क्या सीखने को मिलना चाहिए, संस्कृत की टीचिंग मिलनी चाहिए, एंड वेदास एंड स्क्रिप्चर्स वो भी उन्हें पढ़ने को मिलना चाहिए, इसलिए उन्होंने आंदोलन किया। स्त्रीणाम कृते मतलब फीमेल्स के लिए, वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती, वेद आदियों की शिक्षा के लिए उन्होंने आंदोलन स्टार्ट किया। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस सेकंड पैराग्राफ। अभी सेकंड पैराग्राफ में आने वाले हार्ड वर्ड्स कौन से हैं, विपन्न मतलब पुअर, दुर्भिक्ष फेमाइन, आंदोलनम मूवमेंट, प्रारब्धवती स्टार्टेड, दिवंगता पास्ट अवे। Okay, these are the meaning of this paragraph. Now next paragraph. Our next paragraph is 088 ख्रीस्ताब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बाकीपुर न्यायालये विवाहम् अकरोत्। सार्धैकवर्षात् अनन्तरं तस्याः पतिः दिवङ्गतः। तदनन्तरं सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमिं महाराष्ट्रं प्रति आगच्छत्। प्रत्यागच्छत् मतलब प्रति आगच्छत्। नारीणां सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम् अर्पितवती। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षं नारीशिक्षाविषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। सा उच्चशिक्षार्थम् इंग्लैंड देशं गतवती। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्रीविषयकैः उत्तमविचारैः प्रभाविता जाता। इस पैराग्राफ का मीनिंग देखेंगे। 088 ख्रीस्ताब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बाकीपुर न्यायालये विवाहम् अकरोत्। मतलब क्या, इन 1880 शी मैरिड विपिन बिहारी दास इन कोर्ट। न्यायालय मतलब इन द कोर्ट ऑफ विच, बाकीपुर के कोर्ट में उन्होंने विवाह किया विपिन बिहारी दास के साथ। देखो, दासेन सह तृतीया विभक्ति, 1880 में उनकी मैरिज हो गई। सार्धैकवर्षात् अनन्तरं तस्याः पतिः दिवंगतः। देखो, दिवंगता अभी हमने देखा था वो वर्ड, दिवंगत मतलब पास्ट अवे, एक्सपायर्ड। ओके, आफ्टर 1.5 years, सार्धैक दिस इज अ संधि। सार्धैक मतलब सार्ध एक वर्षात, मतलब आफ्टर 1.5 years हर हस्बैंड पास्ट अवे। देखो उनके लाइफ में कितना दुख आया है, वो देखो, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इस लेसन से हमें क्या सीखने मिलता है वो भी देखना है। तदनन्तरं सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमिं महाराष्ट्रं प्रति आगच्छत्। आफ्टर दैट शी रिटर्न टू महाराष्ट्र विथ हर डॉटर। उनको ये 1.5 साल में एक बेटी भी हुई थी जिनका नाम था मनोरमा। पुत्र्या मनोरमया सह, पुत्र्या दिस इज तृतीया विभक्ति सॉरी मनोरमा की तृतीया मनोरमया सह, मनोरमा के साथ, पुत्री मनोरमा के साथ
वो क्या, उन्होंने जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रति आगच्छत, मतलब अपनी जन्मभूमि जो महाराष्ट्र है वहाँ पे वो रिटर्न आई, कोलकाता से रिटर्न आ गई. आफ्टर दैट शी रिटर्न टू महाराष्ट्र विथ हर डॉटर मनोरमा. नारीणां सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती. स्वकीयम अपने खुद का जीवन उन्होंने डिवोट किया पूरा. अर्पितवती मतलब शी डिवोटेड हर लाइफ फॉर द प्रॉपर ऑनर एंड एजुकेशन ऑफ वुमन. सम्मान मतलब ऑनर एंड शिक्षा मतलब एजुकेशन. सम्मानाय शिक्षायै च फॉर ऑनर एंड फॉर एजुकेशन. दिस इज चतुर्थी विभक्ति. शिक्षायै सम्मानाय मतलब के लिए, शिक्षा के लिए, सम्मान के लिए उन्होंने क्या किया, अपना पूरा जीवन अर्पण कर दिया. अपनी पुत्री मनोरमा के साथ वो महाराष्ट्र लौट आई और स्त्रियों के सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया. ये इस लाइन का मीनिंग हुआ. हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती. हंटर शिक्षा आयोग के सामने रमाबाई ने क्या किया, महिला शिक्षा के विषय में अपना मत प्रस्तुत किया. ना खुद का जो उनका मत था वो उन्होंने वहाँ पे सबके सामने बोल के बताया. शी प्रेजेंटेड हर ओन ओपिनियन. Okay, she presented her own opinion about women's education in हंटर एजुकेशन कमीशन. हंटर शिक्षा आयोग मतलब हंटर एजुकेशन कमीशन, उसके सामने उन्होंने खुद का अपना ओपिनियन जो था वो प्रेजेंट किया. कौन सा ओपिनियन, अबाउट वुमेन्स एजुकेशन. ओके. सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती. उच्च शिक्षा मतलब हायर एजुकेशन. हायर एजुकेशन के लिए वो कहाँ पे गई, इंग्लैंड देशम मतलब शी वेंट टू इंग्लैंड फॉर हायर एजुकेशन. तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्रीविषयकैः उत्तमविचारैः प्रभाविता जाता. शी वॉज इम्प्रेस्ड देयर विद द रिमार्केबल थिंकिंग ऑफ द क्रिश्चियन फेथ अबाउट वुमन. क्रिश्चियन लोगों का जो वुमन के एजुकेशन के बारे में फेथ रहता है, वो वुमन को अच्छा एजुकेशन देते हैं, वो सब देख के वो बहुत ही प्रभावित हो गई. शी वॉज इम्प्रेस्ड विद द रिमार्केबल थिंकिंग. उत्तम विचार ही मतलब रिमार्केबल थिंकिंग से वो बहुत ही प्रभावित हो गई ऑफ द क्रिश्चियन फेथ अबाउट वुमन. वुमन लोगों की जो शिक्षा वगैरह उनके बारे में क्रिश्चियन लोगों के विचार थे, वो सब देख के वो बहुत ही इम्प्रेस हो गई. यहाँ पे हमारा ये पैराग्राफ ख़त्म होता है. इस पैराग्राफ में आने वाले हार्ड वर्ड्स कौन से हैं, प्रत्यागच्छत मतलब प्रति आगच्छत, लौट आई, रिटर्न. प्रस्तुतवती मतलब प्रेजेंटेड. जन्मभूमि दिस इज मदरलैंड, वो महाराष्ट्र के प्रति वापस आई. नारीणाम नारियों के लिए, सम्मान के लिए, शिक्षा के लिए, ये सब वर्ड्स इजी है. उच्च शिक्षा मतलब हायर एजुकेशन. यहाँ पे हमारा ये पैराग्राफ ख़त्म होता है. अभी आगे का लेसन हम नेक्स्ट पीरियड में देंगे. इसमें आने वाले संधि, संयोग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स वो सब देखते हैं. अभी तक हमने जितना सीखा उसमें आने वाली संधि, नासीत मतलब न आसीत, तत्रैव तत्र एव, चेति च प्लस इति, वेदाध्ययनम वेद अध्ययनम, वेद अध्ययनम, वेदादीनाम वेद आदीनाम. संयोगः संस्कृतम अध्यापयत्, संस्कृतम प्लस अध्यापयत्, तदनन्तरम तत् अनन्तरम. आफ्टर दैट पर्यायवाची शब्दाः, सिनोनिम्स. पिता जनकः, माता जननी. इस लेसन में आने वाले वर्ड से पिता, माता ऐसे. काले समये, स्त्रीणाम महिलानां, परित्यज्य त्यक्त्वा. देखो आपको जो वर्ड्स लेसन के अंदर है वो बाद में दिए हुए हैं और आगे जो वर्ड्स है वो लेसन से बाहर से है. आपको जब पैसेज आता है तो वो वर्ड पूछा जाता है, इसलिए इस तरह दिया जाता है. स्त्रीणाम महिलानां महिलाओं के लिए, परित्यज्य त्यक्त्वा आफ्टर गिविंग, पत्नीम भार्याम, भार्या मतलब पत्नी. ओके, पत्नी को. दीज आर द सिनोनिम्स. और आगे भी है सिनोनिम्स. भगिनी मतलब सिस्टर, स्वसा, समग्रम अखिलम, पंडिता स्कॉलर, विदुषी, पुत्र्या, तनयया. तनया मतलब पुत्री, तनयया दिस इज अवर तृतीया विभक्ति ऑफ पुत्री, पुत्र्या. तो तनया की जो तृतीया है वो है तनयया.
स्वकीयम निजम, खुद का. समक्षम, पुरतः. गतवती, अगच्छत, वेंट. ओके, दीज आर द सिनोनिम्स. इसके बाद देखेंगे एंटोनिम्स. दीज आर अवर विलोम पदानी. मृत्यु, जन्म. जन्म वर्ड इस लेसन में है तो मृत्यु. परित्यज्य, स्वीकृत्य. समग्रम, असमग्रम. पूर्वम, पश्चात और अनंतरम. परकीयम, स्वकीयम. दीज आर द विलोम पदानी. नाउ विशेषणम एंड विशेषम. विशेषणम मतलब क्या? एडजेक्टिव. एंड विशेषम मतलब नाउन. अग्रगण्या रमाबाई, पंडिता रमाबाई. रमाबाई इज अ विशेषम, नाउन. अग्रगण्या एंड पंडिता आर द विशेषणम. चिंतनीया, स्थिति ही. उसमें चिंतनीय विशेषण है. स्थिति ही मतलब कंडीशन इज अ नाउन. ओके. रूढ़िबद्धाम धारणाम. धारणाम इज अ नाउन. रूढ़िबद्धाम इज विशेषणम. विपिन्नः, पिता विपिन्नः. पिता इज अ नाउन. एंड विपन्नः मतलब पुअर. ये विशेषणम हुआ. सॉरी. भारतम, समग्रम भारतम, होल इंडिया. तो होल, समग्रम, दिस इज विशेषणम. दीज आर द विशेषण एंड विशेषम ऑफ अवर लेसन. हमारा यहाँ पे हाफ लेसन ख़त्म हुआ है. इसके आगे का लेसन हम नेक्स्ट पीरियड में लेंगे. आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस लेसन अप टू दिस प्रॉपरली. थैंक यू.